मूवी शुरू होती है एक शाओलिन मोनेस्ट्री से। उधर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे अब तक का सबसे बेस्ट कुंफू मास्टर बनने के लिए। अब इनमें से सबसे अनटैलेंटेड एंड अनस्किलफुल लड़के का नाम है लिटिल म्यूट। पता नहीं क्यों पर वो किसी से बात नहीं करता। वो अपने क्लासमेट्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाता और इसलिए वो लोग उसके ऊपर हंसते हैं। एक दिन उनका मास्टर उन्हें एक स्पेशल टास्क करने के लिए कहते हैं जिससे वो लोग फेमस वेटलेस टेक्निक को सीख पाएंगे। इनमें सबसे पहले उन्हें आयरन शूज पहनना होगा जिसका वेट 5 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। फिर 2 बकेट में पानी भर के उसे हिल के ऊपर ले जाना होगा। लिटिल म्यूट इस टास्क को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था तो उसके क्लासमेट्स उसे सबसे पहले जाने देते हैं, पर उसके क्लासमेट्स को पता था कि लिटिल म्यूट ये टास्क सबसे लास्ट में खत्म करेगा। वो पानी लेकर ऊपर की तरफ जाने तो लगता है लेकिन ये शूज इतने भारी थे कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता। इसी दौरान सब लोग उसे क्रॉस करके जाते हैं और वो सबके लास्ट में आ जाता है। इवेंचुअली उसके दोनों बकेट गिर जाते हैं और वो निराश होकर उधर ही बैठ जाता है। वो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश तो करता है पर ऐसा फेलियर के कारण इस मोनेस्ट्री में उसका सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। अब सभी को लग रहा होगा वो इधर किस लिए आया है, तो एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है लिटिल म्यूट जब छोटा था तब उसके फादर को एक मास्क्ड रॉबर ने पैसों के लिए मार दिया था। वो रॉबर एक कुंफू मास्टर था, तो यही वो रीज़न है जिसके लिए वो इस मोनेस्ट्री में आया है। दरअसल वो कुंफू सीख कर अपने फादर के खूनी से बदला लेना चाहता है। कुछ देर बाद उसके पास एक नन आती है जिसका नाम है 5 प्लम्स। वो भी एक कुंफू एक्सपर्ट है। लिटिल म्यूट को गिव अप करते देखकर वो उसे मोटिवेट करती है। देन वो बहुत ही अच्छे से इस टास्क को कंप्लीट कर देता है। अब क्योंकि वो सबसे लास्ट में आया था तो मास्टर उसे लेजी कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में कोई भी स्टूडेंट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लिया जितना टाइम लिटिल म्यूट ने लिया है और इसलिए उसे पूरा मंथ लकड़ी काटने का सज़ा दिया जाता है। दिन जब वो ये काम कर रहा था तब एक ड्रंक मॉन्क उसके पास आकर कुंफू के बारे में लेक्चर देने लगता है, पर लिटिल म्यूट इसमें ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। तब मॉन्क उसे इस मोनेस्ट्री के बारे में एक सीक्रेट बताता है। ये दोनों वाटरफॉल के पीछे एक सीक्रेट चेंबर में जाते हैं जहां बस हाई लेवल मॉन्क को ही आने का परमिशन है। उधर एक ओल्ड मैन को कैद करके रखा गया था जिसके हाथ और पैर चेन से दीवार के साथ बंधे हुए थे। तभी 2 मॉन्क इधर आते हैं और इस प्रिजनर को खाना और पानी देकर चले जाते हैं। देन लिटिल म्यूट आके उसे खाना खाने में मदद करता है। ये देखकर प्रिजनर समझ जाता है कि लिटिल म्यूट इस मोनेस्ट्री के बाकी लोगों की तरह नहीं है, तो प्रिजनर उसे अगली बार उसके लिए वाइन लाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम इस मोनेस्ट्री के सबसे बेस्ट स्टूडेंट को देखते हैं जो फाइनल टेस्ट के लिए तैयार हो रहा था। इस मोनेस्ट्री से ग्रेजुएट होने के लिए सभी को यह टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट का नाम है वुडन टेस्ट, जिसमें स्टूडेंट्स को एक नैरो हॉलोवे के थ्रू जाना होगा जहां 36 शाओलिन वुडन मेन है। ये सब मैकेनिकल डमीज है और जो भी इस हॉलोवे के अंदर जाता है वो उनके ऊपर बहुत ही स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ अटैक करते हैं। हर एक मैकेनिकल डमीज एक साधारण इंसान से 50 टाइम्स फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर है, सो ये टास्क एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ इस हॉलो के अंदर जाता तो है पर बुरी तरह से पीट कर बाहर आता है। अगले दिन लंच करते टाइम लिटिल म्यूट एक बन को अपने क्लोथ के नीचे छुपा लेता है और ड्रंकन मॉन्क से थोड़ा सा वाइन भी चोरी कर लेता है। देन ये सब लेके केव में उस प्रिजनर से मिलने जाता है। वो हैप्पीली इस वाइन को पी लेता है और कहता है जब वो इस प्रिजन से छूट जाएगा तब लिटिल म्यूट को कुछ रिवॉर्ड देगा। फिर ये दोनों वुडन टेस्ट को लेकर काफ़ी देर तक बातें करते हैं। प्रिजनर के हिसाब से ये वुडन टेस्ट बस एक जोक है। अगर वो उधर होता तो बहुत ही आसानी से इस टेस्ट को पास कर जाता। लिटिल म्यूट उसकी बात को ध्यान से सुनता तो है पर उस पर बिलीव नहीं करता। देन प्रिजनर कहता है वो एक न्यू टाइप का कुंफू प्रैक्टिस कर रहा है जिसका नाम है लायंस रोड, जिससे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाता। लेकिन मॉन्क्स ऐसा नहीं चाहते थे तो वो लोग उसे इधर कैद करके रख दिए हैं। अगले दिन लिटिल म्यूट को किचन ड्यूटी दिया जाता है और वो फिर से वाइन चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मॉन्क उसे देख लेते हैं और उसे सबक सिखाते हैं और पूरा मंथ किचन साफ करने का ड्यूटी देते हैं। कुछ देर बाद वो उस प्रिजनर के लिए खाना लेकर फिर से केव में जाता है। प्रिजनर ये देखकर इम्प्रेस होता है और डिसाइड करता है कि वो उसे कुंफू टेक्निक सिखाएगा। उसके टेक्निक मॉन्क के टेक्निक से अलग थे पर लिटिल म्यूट फिर भी इसे ध्यान से सीखता है। प्रिजनर उसे शाओलिन के रूल्स को इग्नोर करने के लिए कहता है और हमेशा बैटल के एंड में अपने ओपोनेंट को मार देने के लिए कहता है, लेकिन लिटिल म्यूट इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। पर प्रिजनर का टेक्निक फॉलो करके 1 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है। एक दिन जब वो केव के बाहर प्रैक्टिस कर रहा था तब 5 प्लम्स उसे देखती है। वो नोटिस करती है उसका कुंफू स्टाइल कुछ अलग है जो मोनेस्ट्री में सिखाया नहीं जाता। 5 प्लम्स कहती है कुंफू हमेशा खुद को और दूसरों को डिफेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही सेक्रेट आर्ट है। देन वो उसे ग्लाइडिंग स्नेक स्टाइल सिखाने लगती है। ये कुंफू प्रिजनर की कुंफू टेक्निक से एकदम अलग था। लिटिल म्यूट इन दोनों से ही सीखने लगता है और अब उसके पास ऑप्शन है इनमें से किसी एक का प्रिंसिपल चूज करने की।
कुछ ही दिनों में वो दोनों टेक्निक ही अच्छी तरह से सीख जाता है और सबसे बेस्ट फाइटर भी बन जाता है। एक दिन ट्रेनिंग के बाद प्रिजनर कहता है, तुम लायन रोड्स टेक्निक के बारे में सब कुछ सीख चुके हो और वुडन मैन टेस्ट के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो। अब क्योंकि ये उनका लास्ट मीटिंग है तो प्रिजनर उसे एक छोटा सा पेपर देकर कहता है, मोनेस्ट्री से बाहर जाकर ये पेपर एवरग्रीन मेडिसिन शॉप के कैशियर को हैंडओवर कर देना। लिटिल म्यूट इस पे राजी हो जाता है और इस पेपर को लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो फाइनल टेस्ट देने जाता है। पहले तो सब लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन जब वो अच्छी तरह से फाइट करता है तब सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो उसके दोनों टीचर्स की टेक्निक को यूज करके इस टेस्ट को अच्छे से पास कर जाता है एंड फाइनली ग्रेजुएट होता है। अब मोनेस्ट्री से बाहर जाने से पहले वो हेड मॉन्क से मिलने जाता है। पिछले कुछ सालों से कोई भी स्टूडेंट इस वुडन टेस्ट को पास नहीं कर पाया, तो हेड मॉन्क को लगता है लिटिल म्यूट ने कुछ तो डिफरेंट किया होगा एंड फाइनली वो समझ जाता है कि लिटिल म्यूट उस प्रिजनर से मिला था। देन हेड मॉन्क उससे पूछते हैं, क्या उस प्रिजनर ने तुम्हें कुछ दिया है? पर लिटिल म्यूट कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर हेड मॉन्क उसे एक वुडन स्क्रोल देते हैं और कहते हैं, तुम हिल्स पे जाकर सबलाइम मास्टर से मिलना। इसके बाद वो मेडिसिन शॉप के कैशियर से जाके मिलता है और उसे वो पेपर हैंडओवर कर देता है। कैशियर यह मैसेज पढ़ते ही समझ जाता है कि किसने ये भेजा था। तब ये रिवील होता है उस प्रिजनर का असली नाम है कैंग और वो ग्रीन ड्रैगन गैंग का लीडर है। वो इनोसेंट लोगों से पैसे छीन कर उन्हें मार देता था, इसलिए उसे प्रिजन में लॉक करके रखा गया है। कैंग इस मैसेज के थ्रू अपने गैंग मेंबर से कहता है कि वो लोग उसके वापस आने तक का वेट करे, पर लिटिल म्यूट को इस मैसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां ग्रीन ड्रैगन गैंग के मेंबर्स एक लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। इस लड़की का नाम है ऑर्किड। लिटिल म्यूट उसे बचाता है तो ऑर्किड के फादर खुश होकर उसे इस रेस्टोरेंट में रहने का परमिशन दे देते हैं। फिर एक रात को शाओलिन मोनेस्ट्री के मॉन्क्स को केव के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जाकर चेक करते हैं तो कैंग उधर नहीं था, वो भाग चुका था। उसी रात ड्रैगन गैंग के मेंबर्स ऑर्किड को फिर से परेशान करते हैं। वो लोग उसे ले जाने आए थे ताकि उनके मास्टर के सामने उसे पेश कर सके। ऑर्किड यहाँ से भागने की कोशिश करती है बट फाइनली वो लोग उसे उठा के ले जाते हैं। अगली सुबह लिटिल म्यूट और एक वेटर ऑर्किड को ढूंढने जाते हैं। तब रास्ते पे उन्हें कैंग दिखाई देता है जो मोनेस्ट्री के मॉन्क्स के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि मॉन्क्स उसे पकड़ के वापस मोनेस्ट्री में ले जाने आए थे। अब कैंग का रियल आइडेंटिटी ना जानते हुए भी लिटिल म्यूट भागने में उसकी मदद करता है। इससे कैंग खुश होकर कहता है, ऑर्किड को ढूंढने में मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। इसके बाद ये तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि कई दिनों से कैंग ने अच्छा खाना नहीं खाया था। तभी अचानक उसे एक टकला इंसान दिखाई देता है और उसे लगता है शायद ये कोई मॉन्क होगा, तो वो फौरन उसे मार देता है। रेस्टोरेंट ओनर इसका प्रोटेस्ट करता है तो वो ओनर की पूरी फैमिली को भी खत्म कर देता है। लिटिल म्यूट ये देखकर शॉक्ड था क्योंकि वो जिस आदमी का इतना रिस्पेक्ट करता है वो कैसे एक इनोसेंट फैमिली को खत्म कर सकता है। इसका रीजन पूछने पर लिटिल म्यूट और वेटर को कैंग वहां से भगा देता है। सरप्राइजिंगली जब वो वापस आते हैं तब ऑर्किड भी घर वापस आ जाती है। वो कहती है उन लोगों ने उसे बिना कुछ किए ही जाने दिया, पर पता नहीं क्यों। अगले दिन लिटिल म्यूट को उस स्क्रॉल के बारे में याद आता है जो उसे सबलाइम मास्टर को देना था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो फॉरन हिल्स में जाकर ब्लाइंड मास्टर से मिलता है। फिर जैसे ही वो स्क्रॉल को फील करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिटिल म्यूट कैंग का स्टूडेंट है। पहले तो वो उसे बहुत डांटते हैं पर प्रॉमिस करते हैं कि उसे सही रास्ते पे ले आएंगे। फिर वो कहते हैं मोनेस्ट्री में वो कैंग का मास्टर हुआ करते थे और उन्होंने ही कैंग को कुंग फू सिखाया था, पर कैंग इसका मिसयूज करके लोगों को मारने लगा। फाइनली उसे पकड़ के प्रिजन में डाल दिया गया, पर इन सब के लिए सबलाइम मास्टर खुद को दोषी मानते थे तो खुद को सजा देने के लिए अपने आप को ही ब्लाइंड कर लिए। अभी तो वो हिल्स पर रहते हैं लेकिन वो उनके मोनेस्ट्री और उनके स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन करंट हेड मॉन्क कहते हैं मोनेस्ट्री के सारे मॉन्क्स अब बूढ़े हो चुके हैं, तो अगर कैंग उसके गैंग के साथ उनके ऊपर हमला करेगा तो वो लोग खुद को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अब इसमें बस एक ही इंसान उनकी मदद कर सकता है और वो है लिटिल म्यूट। तब सबलाइम मास्टर उसे एक बुक देते हैं जिसमें अल्टीमेट कुंग फू स्टाइल के बारे में लिखा था। ये कुंग फू के सबसे खतरनाक और सैक्रेड टेक्निक्स है जो अभी तक बहुत ही कम मॉन्क्स ने मास्टर कर पाया है। अगले कुछ सालों में कैंग और उसके लोग मोनेस्ट्री पे हमला करने की प्लान बनाते हैं और इधर लिटिल म्यूट तब कुंग फू का थर्ड स्टाइल सीखने में लगा था। उसे 300 किलो से भी ज्यादा भारी रॉक अपने शोल्डर पे कैरी करना होता था और भी कई खतरनाक एक्सरसाइज भी करने होते थे। अब हेड मॉन्क के गाइडेंस के अंदर वो अगले 3 सालों में कुंग फू के थर्ड स्टाइल को भी अच्छे से सीख लेता है। फिर एक दिन कैंग अपने गैंग के साथ मोनेस्ट्री पे हमला करता है। लिटिल म्यूट उसे रोकने जाता है तो कैंग हंसते हुए कहता है वो आदमी मैं ही था जिसने तुम्हारे फादर को मारा था। ये सुन के लिटिल म्यूट शॉक्ड हो जाता है और कई सालों के बाद पहली बार बात करता है। दरअसल उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि जब तक वो अपने फादर के खूनी को पकड़ ना ले तब तक किसी से बात नहीं करेगा।
इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। कैंग लायन रोड्स टेक्निक को यूज करके उस पर हमला करता है और लिटिल म्यूट स्नेक स्टाइल में उसे डिफेंड करता है। देन कुंगफू के अल्टीमेट स्टाइल को यूज करते हुए वो कैंग पे हमला कर देता है। वो उसे बहुत मारता है एंड फाइनली कैंग इस डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है। कैंग बहुत खुश था क्योंकि उसके ओनली स्टूडेंट ने उसकी टेक्निक को अच्छे से सीख लिया था। पर कैंग ये सब नाटक कर रहा था। वो फिर से लिटिल म्यूट पे हमला करने जाता है पर खुद को ही चोट पहुंचा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर कैंग के साथ यहाँ से भाग जाते हैं। फाइनल सीन में हम लिटिल म्यूट को देखते हैं जो अब एक मॉन्क बन चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।